राजधानी लखनऊ में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी द्वारा महिला मोर्चा सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें निषाद पार्टी सुप्रीमो और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने शिरकत की। कार्यक्रम में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। वहीं डॉक्टर संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत भी किया। इस कार्यक्रम को लेकर निषाद पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से बातचीत की है। राजधानी लखनऊ में निषाद पार्टी की तरफ से महिला मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपकी पार्टी महिला मोर्चा और कार्यकर्ता सम्मेलन, क्या कहेंगे आप? अंग्रेजों से मोर्चा हमारी महारानी रासमणी कलकत्ता में संभाली, बेलासिन केवटिन मध्य प्रदेश में महारानी संभाली, दुर्गावती देवी संभाली, तमाम जो है महारानी जो आपने देखा होगा झांसी की रानी झलकारी बाई को, ये सब रानी मोर्चा संभाली थी। अब देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन महिलाओं का जो पहले पूजनी थी, फिर लड़ाई में आ गई थी, राजनीति में इन्हें कोसों दूर रखा, फिर से राजनीतिक हिस्सेदारी मिला। तो इसलिए राजनीति से ही समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए राजनीति पार्टी में भी स्थान उन्हें मिले, फिर उसके बाद भविष्य में मिले। ये अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए आगे आ गई। वही मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का आरक्षण तो दे दिया, लेकिन वो आरक्षण से हम नौकरी और जगह में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो सम्मान की, सुरक्षा की, बच्चों के भविष्य की है, तो इनका संवैधानिक आरक्षण मझवार है अनुसूचित जाति की सूची में, तो इनके बच्चों का भी आरक्षण मिल जाए। इनका जो है कहना है कि भाई दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, लेकिन राज्य के गजट में हमें ओबीसी में डाल दिया, लेकिन वहाँ से भी राज्यपाल ने निकाल दिया। अब केवल कंप्यूटर से निकालना है, रजिस्टर में दूसरा मतलब सूची बना लें, हमारा नाम पिछड़ी से डाल लें, और जो 27% आरक्षण पिछड़ी जाति में हमारा डालो, उसका 9% हिस्सा एससी में जोड़ देंगे। दिल्ली के गजट में अनुसूचित जाति की सूची में मझवार है, तुरैया है, मझवार गौड़ तुरैया खरवार वाले, हमारा वो लागू हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद, तो पहले आवाज़ उठाते रहे और अब लागू हो। तो ये चीज़ें अब इनके मन में है कि हम 10% आरक्षण दे दिया अपर कास्ट में, तो हमारा अनुसूचित जाति का दिल्ली के गजट बजट से हम सुरक्षित है, नौकरी नोट सम्मान सुरक्षित है। अब निषाद की बेटी कोई रे बोलेगा तो जेल जाएगा, नहीं होगा बेल, ये संविधान में लिखा है। लेकिन ये बेईमानों ने इन्हें ओबीसी में डाल के इनकी सम्मानित सुरक्षा छीन ली। तो इनका कहना है कि हमें मिला संवैधानिक, इसके लिए इनको आज सम्मेलन में, और ये हमेशा रही। अब ये सम्मेलन शुरू हुआ, यहाँ होगा, मंडल पर होगा, जिले में होगा, और इनके हर क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित हो, ये इसके लिए है। आप इसलिए जिला और मंडल की आपने बात की, तो ये सम्मेलन जिला में, मंडल में क्या कोई तिथि अभी निश्चित घोषित की गई? अब इसके बाद आज इनके महिलाओं को देख रहे हैं, वक्ता है, कितनी शक्ति है, कितना कौन आगे आ रहा है, उन्हें सम्मान दूंगा। तो 2013 से चल रही हैं, तो जो अभी तक है उनको एक प्रशस्ति पत्र भी दूंगा, और फिर उन्हें हम एक वो देंगे और तय कर लेंगे, आज ही घोषणा हो जाएगी कि हम। आपने कहा कि महिलाओं ने वो हर लड़ाई लड़ी, वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो, हर राज्य से महिलाओं का सबसे पहले अंग्रेजों से लोहा लेना, ये सब कुछ आपने कहा। पीएम मोदी महिलाओं को लेकर के काफ़ी एक्टिव मोड में है कि महिलाओं का जो सम्मान है, महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मिले, उनका अधिकार मिले। आपने लगातार निषाद समाज की, पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ी है। महिलाएं जो आज मांग कर रही हैं पीएम से, सीएम से, ये लड़ाई आप कहां तक लेके जाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी का नाम ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा, और निर्बल सबल हो, ये मोदी का मिशन है। तो महिलाओं को अगर निर्बल अबला कहा गया है, फिर सबल कैसे होंगे? जब कानून बनेगा तो संविधान से सुरक्षा मिलती, कानून से। तो मोदी जी कानून बनाकर सोचते, तो इनका कानून में लिखा हुआ है कि निषाद है, मझवार हैं, तो अभी इनकी गणना होने वाली है। तो इनकी गणना कराने के लिए संविधान में 4 जातियाँ हैं, एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति। तो पिछड़ी में है, राज्यपाल ने निकाल रखा। हम दिल्ली के गजट में अनुसूचित हैं, तो इनको ये आज सामूहिक रूप से बताया जा रहा है कि जाकर आप जो जनगणना होगी, उसमें जाति का कॉलम जब पूछा जाएगा, संविधान के हिसाब से जनगणना होता है, तो जाति कॉलम में अनुसूचित जाति लिखना, और उपजाति के कॉलम में मझवार और तुरैया लिखना। आपने कहा आरक्षण, महिलाओं ने भी मन से कहा कि आरक्षण जो हमारा हक है, जो हमारा हिस्सा है, वो हमें मिलना चाहिए। आपने जो है कि मछुआ समुदाय के आरक्षण को लेकर के तमाम लड़ाई लड़ी, अंतिम रूप भी देने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, ये आरक्षण, ये अधिकार जो इनका है, कब तक मिल जाएगा? देखो, इन्होंने 13 में संकल्प लिया, जो इनका आरक्षण छीनने वाले उसे सत्ता से हटाना है, और जो देने वाला उसे लाना है। तो भारतीय जनता पार्टी इनकी आरक्षण की पहल कर रही है। 70 साल में पहली बार योगी जी ने दिल्ली RGI को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा कि भाई ये मझवार
जो है और ये अनुसूचित जाति के हकदार है, इस दिशा निर्देश उन्होंने पहली बार एक्सेप्ट किया 1 साल पहले कि नहीं केवट मल्लाह का मझवार में गिनती हुई थी और सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो अगर पहल कर रही भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कि पहले जो रोकने वाले उन्हें हटाना, जो देने वाला वो सलाहना, तो देने के पहल में भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ जीत सुनिश्चित कराना। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि आज जो रिजर्वेशन की लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का सहयोग मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी सरकार को एक बार फिर से लाना है ताकि जो मछुआ समुदाय के लोग हैं, जो निषाद समुदाय के लोग हैं, उनके लिए जो लड़ाई लड़ी गई है, उनका जो जेन्युइन हक है वो उनको मिल सके और वो भी समाज के साथ मुख्य धारा में चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़।